गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं हूं शेखर सुमन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एलिट इंग्लिश एकेडमी में। आपका जोरदार स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वर्ड लेके आने वाला हूं और आ गया हूं। ठीक है ना। तो देखिएगा, तो हेडिंग में मैंने आपको दिया है क्या कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब द हिंदू न्यूज़पेपर। तो इस बार मैंने क्या किया है कि हिंदू न्यूज़पेपर के जो इम्पॉर्टेंट जो वोकैब थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग वर्ड है। ठीक है ना। तो इसमें आपको नए नए जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। और बहुत सारे जो लड़के थे, मैं उन्होंने मुझे एक कमेंट भी करके बोला था कि सर कि वर्ड को तो याद रख लेता हूँ फिर, लेकिन उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मैं भूल जाता हूँ। तो क्या कोई ऐसा ट्रिक है जो वर्ड को हमेशा के लिए याद रखा जाए? तो आज मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए उसके नए तरीक़ों के लेकर आया हूँ। और देखिएगा ध्यान से कि मैंने क्या-क्या नए-नए चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्या कि मैंने वर्ड तो लिखा ही है और साथ ही साथ मैंने वर्ड के साथ एग्ज़ाम्पल भी दिया है, ताकि बच्चे उसे आसानी से याद कर सकें, रिमाइंड कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि देखते हैं पहला वोकैब क्या है मेरा। तो कहता है क्या कि सबसे पहला जो आपका वोकैब है वो है एक्स। तो एक्स का मतलब होता है भूतपूर्व। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स का मतलब होता है भूतपूर्व। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, दीपिका वॉज द एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ रणबीर कपूर। दीपिका पादुकोण जो थी वो रणबीर कपूर की भूतपूर्व यानी कि पहले की वो क्या थी, गर्लफ्रेंड थी। तो आपने देखा ही होगा कि अभी आजकल रणबीर कपूर का जो अफेयर है, जो रिलेशनशिप है, वो आलिया भट्ट के साथ चल रहा है। और इससे पहले दीपिका पादुकोण के साथ था, तो उसके बाद जो ब्रेकअप हुआ, तो अक्सर मतलब कि न्यूज़पेपरों में चैनलों पर मतलब कि देखा जाता था कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण को एक साथ देखा नहीं जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मतलब होता है भूतपूर्व। ओके। तो नेक्स्ट आपका है शॉट। तो शॉट का मतलब होता है गोली मारना या फिर गोली लगना। जैसे कि टू क्रिमिनल्स शॉट डेड ए बैंक एम्प्लॉय। दो अपराधियों ने एक बैंक एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, एक बैंक कर्मचारी को क्या मार दी, गोली मार दी, जिससे उसकी डेथ भी हो गई है। और नेक्स्ट है आपका इंजर्ड। तो इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी, ठीक है ना। इंजर्ड का मतलब होता है जख्मी, ठीक है। तो टू पर्सन हैव इंजर्ड ए रोड एक्सीडेंट। दो व्यक्ति जो थे, दो लोग थे, वो एक रोड एक्सीडेंट में क्या हो गए, जख्मी हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है रूलर। तो रूलर का मीन्स होता है, रूलर का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है ना। जैसे कि आप मतलब कि लोग देखे होंगे कि आप मतलब कि जो शहर के जो लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन, जो गांव के लोग होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रूरल, ठीक है ना। तो जैसे आप एग्ज़ाम में भी अगर आपको मतलब कि ब्लैंक्स करना होगा, तो पूछता है एग्ज़ाम में यू आर बिलोंग टू रूरल या अर्बन। अगर आप गांव से हैं तो रूरल में टिक आउट कीजिएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो उसमें आप अर्बन मारिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने दिया है रूरल। तो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। जैसे कि माई हाउस इज इन रूरल एरिया, मेरा जो गांव है वो मतलब जो मेरा क्षेत्र पड़ता है वो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। आई हैव एन आइडेंटिफाई कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या कि मतलब कि आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान। तो जब आप कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे तो देखते होंगे क्या कि आपको आई कार्ड मिलता होगा। तो आई कार्ड का मतलब ही होता है क्या, पहचान पत्र, जो मतलब कि आप किस कॉलेज से हैं, किस स्कूल से हैं, मतलब कि इन सभी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि नेक्स्ट टाइम मैंने आपके लिए लेकर आया था ट्विस्ट। तो ट्विस्ट का मतलब कि मैंने बताया था क्या कि ट्विस्ट का मतलब होता है 2 बार। तो इस तरह से, तो 3 बार का मीनिंग क्या होगा, तो 3 बार का यहाँ जो मीनिंग है मैंने दिया आपके लिए थ्रीस। तो थ्रीस का मतलब होता है 3 बार। तो जैसे कि आई हैव सीन लगान थ्रीस, मतलब कि मैंने लगान जो मूवी है वो 3 बार देखी है, ठीक है। तो वंस का मतलब होता है 1 बार, ट्विस्ट का मतलब होता है 2 बार, और थ्रीस का मतलब यहाँ 3 बार, ठीक है ना। उस तरह मतलब कि मैं धीरे धीरे और आपके लिए वर्ड भी लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका है
अराउंड, तो अराउंड का मतलब होता है लगभग, ठीक है ना। अराउंड का मतलब होता है लगभग, अराउंड का मतलब चारों तरफ मत समझ जाइएगा, अराउंड का मतलब होता है लगभग। आई वेंट टू माई कॉलेज अराउंड 8 AM, मतलब मैं सुबह लगभग 8 बजे कॉलेज गया या जाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से अराउंड का मतलब होता है लगभग। तो इस तरह टाइम को इंडिकेशन करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर टाइम का इंडिकेट किया 8 AM, मतलब कि सुबह के 8 बजे, ठीक है। तो ये आपके साथ वोकैब हुए हैं और मैं आपका नेक्स्ट 8वां लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है बेटिंग। तो बेटिंग का मतलब होता है बाजी लगाना। जैसे कि आपने फिल्म देखा होगा शाहरुख खान का, इसमें लिखा हो बाजीगर, ठीक ना। जीत के हारने वाले को बाजीगर ही कहते हैं। तो खैर एनीवे, तो बैटिंग का मतलब होता है बाजी लगाना, ठीक ना। तो आई वॉन्ट 2000 इन ए बैटिंग, मतलब कि मैंने बाजी में 2000 रुपये जीता, ठीक ना, या जीत गया है, मतलब कि तो बैटिंग का मतलब होता है बाजी लगाना, ठीक है ना। तो प्रिपेयरिंग नेक्स्ट आपका है प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना। तो जैसे कि बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो मतलब कि लोग पूछते हैं कि आप क्या प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपका प्रिपेयरिंग क्या है, या आपका जो प्रिपेयरिंग है वो कैसा रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कि प्रिपेयरिंग आखिर कह क्या रहा है, ठीक ना। वो समझता, बहुत सारे बच्चे लोग जानते हैं क्या कि रेडी मतलब तैयारी, तैयार करना, हम कॉम्पिटिटिव का रेडी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड गलत होते हैं, ठीक है ना। तो प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयारी करना। तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक ना। मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा की मैं क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, राइट, ओके। नेक्स्ट आपका है फाउंड। तो फाउंड का मतलब होता है मिलना या फिर ढूंढना। द पुलिस फाउंड ए डेड बॉडी इनसाइड रोड। पुलिस को एक शव मिला है, एक शव ढूंढा है, शव मिला है रोड के किनारे, ठीक है ना। द पुलिस फाउंड ए डेड बॉडी इनसाइड रोड। पुलिस ने एक डेड बॉडी को सड़क के किनारे से ढूंढा है या फिर उसको मिला है। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो बहुत ही यूजफुल आपके लिए हैं, बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मैंने आपके कमेंट को पूरा भी किया है। तो लड़के ने बोला था क्या कि सर मतलब कि आपने जो मीनिंग देता है बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग डालते आप हैं, और साथ ही साथ मीनिंग को कैसे याद किया जाए, तो उसके लिए मतलब कि मैंने एक तरकीब निकाला, एक आइडिया निकाला था कि मैं बच्चों को एग्जाम्पल के माध्यम से उसे ये बताऊं कि मतलब कि किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को द एलिट इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को मानेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर लेके आऊँगा एक नया और वोकैब का पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय। थैंक यू सो मच इसके लिए।